नमस्कार। आज हम किसी कुंडली में अमला योग कब बनता है इस पर विमर्श करेंगे। जब किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 10वें स्थान में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र या बुध स्थित हो तो अमला योग बनता है। अमला योग में जन्म लेने वाला जातक निर्मल कीर्ति वाला तथा स्थायी धन वाला होता है। अमला योग बनाने वाले अधिपतियों पर हमें विचार करना चाहिए, उस पर दृष्टि डालने वाले और युक्त ग्रहों का भी विचार हमको करना चाहिए। लग्न या चंद्रमा से दशम भाव में स्थित ग्रह अपनी दशा में भरपूर धन देते हैं और इसमें अशुभ ग्रह भी शामिल हैं। अमल का अर्थ होता है शुद्ध, और जब यह योग शुभ ग्रहों से बनता है तो उचित साधनों से धन और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जब अशुभ ग्रह हो तो अनुचित साधनों से धन की प्राप्ति होती है। अमल योग में जातक कर्तव्यनिष्ठ होता है, क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव है और दशम भाव में अशुभ ग्रह होने से ये अपने आप में उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि यदि अशुभ साधनों से धन की प्राप्ति होगी तो व्यक्ति की प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति और व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता है। कुंडली में आय का भाव एकादश भाव है। द्वितीय भाव एकादश से चतुर्थ होने के कारण आय के रहने या रखने का धनागार है। धन और मूल्य परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जितना अधिक धन प्राप्त होगा अथवा संचित होगा उतना अधिक मूल्य भी होगा। अतः मूल्य का निरीक्षण, परीक्षण अथवा विवेचन हमें उन सब भावों से तथा उनके स्वामियों द्वारा करना चाहिए जो धन किसी रूप में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लग्न का अधिपति धन भाव धनेश, एकादश का स्वामी गुरु चंद्र लग्न, चंद्र का स्वामी गुरु लग्न, और सूर्य लग्न तथा सूर्य लग्न का स्वामी, ये सब धन के भाव हैं। परंतु आज हम मुख्य रूप से अमला योग पर विमर्श करेंगे। लग्न या चंद्रमा से दशम भाव में स्थित शुभ ग्रह पर हम विचार करते हैं। यदि केंद्र में मुख्य केंद्र दशम केंद्र को माना गया है और इस केंद्र में स्थित ग्रह जहां खूब बल पाता है वहीं वह लग्न पर भी अधिक प्रभाव डालता है। अतः जो शुभ ग्रह दशम में स्थित होगा वह बलवान होकर लग्न पर भी अपना शुभ प्रभाव डालेगा, जिसके फलस्वरूप लग्न प्रदर्शित गुण जैसे धन, स्वास्थ्य और वृद्धि को भी जातक प्राप्त करेगा। कुंडली में यश अथवा कीर्ति का विचार हम लग्न और दशम दोनों भाव से करते हैं, क्योंकि दोनों भाव मान के भाव हैं। अतः दशम में यदि शुभ ग्रह और स्थित है तो वह दशम को और लग्न को दोनों को बलवान बनाता है, दोनों के यश को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार लग्न या चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह की अगर स्थिति है तो अमला योग बनता है, और इस योग में जन्म लेने वाला जातक निर्मल कीर्ति वाला होता है और स्थायी धन वाला होता है। एक प्रकार से यह श्रेष्ठ राजयोग है। धन्यवाद।